मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मित्रों, आज हम विद्यापति पदावली की व्याख्या भाग 7 में पद क्रमांक 12 और 13 की व्याख्या करेंगे। तो आइए चलते हैं पद क्रमांक 12। कत न वेदन मोहि देहि मदना हर नहीं बला मोहि जुबती जना। विभूति भूषण नहीं चानक करेनु बगछाल नहीं मोरा नेतक बसनु। नहीं मोरा जटा भार चिकुर के बेनी सुरसरी नहीं मोरा कुसुम का स्नेरी। चांद क बिंदु मोरा ये नहीं इंदु छोटा ललाट पावक ये नहीं सिंदूर का फोटा। नहीं मोरा कालकुट मृग मद चारु फनपति नहीं मोर मुक्ता हारो। भैन विद्यापति सुनु देव कामा एक पै दुखन नाम मोरा बामा। पुनः एक बार। कत न वेदन मोहि देहि बसना हर नहीं बला मोहि जुगती जना। भूपति भूषण नहीं चानन करेनु बगछाल नहीं मोरा नेतक बसनु। नहीं मोरा जटा भार चिकुर की बेनी सुरसरी नहीं मोरा कुसुम कसनेनी। चांद क बिंदु मोरा नहीं इंदु छोटा लाटक पावक नहीं ललाट पावक नहीं सिंदूर का फोटा। नहीं मोरा कालकुट मृग मद चारु फनपति नहीं मोर मुक्ता हारू। भैन विद्यापति सुनु देव कामा एक पै दुखन नाम मोरा बामा। ये देखते हैं शब्दार्थ। वेदन मतलब पीड़ा, बला मतलब अबला, विभूति भूषण मतलब भस्म का आभूषण, चानन का रेणु मतलब चंदन की धूली, नेतक रेशमी छपे वस्त्र, चिकुर मतलब का बेनी मतलब केसों का जूड़ा, सूरसरी मतलब गंगा, कुसुम का श्रेणी मतलब फूलों की माला, चांद का बिंदु मतलब चंदन का बिंदु, फोटा मतलब बूंद जो चंदन की टिकुली के बीच में लगाई जाती है, मृग मद कस्तूरी, पै एक पै दुखन एक ही दोष है, बामा मतलब स्त्री और कामदेव शिव। प्रसंग है। इस पद में कवि विहणी के भ्रम को व्यक्त कर रहा है, जिसके अनुसार कामदेव उसे शंकर समझकर अपना प्रतिशोध लेने के लिए उस पर प्रहार कर रहा है। अपहुंती अलंकार का कवि ने सुंदर उदाहरण दिया है। व्याख्या है। कत न वेदनी मोहि देसी मदना हर नहीं बला मोहि जुबती जना। कोई विहणी नायिका कहती है कि हे मदन, मुझे इतनी वेदना क्यों दे रहा है। मैं महादेव नहीं हूँ, मैं तो एक युवती हूँ। विभूति भूषण नहीं चानन क रेणु बगछाल नहीं मोरा नेतक बसनु। मेरे शरीर में लगी ये विभूति भस्म रूपी आभूषण नहीं है, ये तो चंदन की धूल है। मेरे शरीर का यह ब्राग चर्म नहीं है, यह तो नित्य के पहनने का वस्त्र है। नहीं मोरा जटा भार चिरकुन के बेनी सुरसरी नहीं मोरा कुसुम का श्रेणी। मेरे सिर पर यह जटा नहीं है, यह तो कुसुमों की पंक्ति है। मेरे मस्तक पर यह चंदन का बिंदु है, बोझ नहीं है, यह तो केश राशि की गुथी हुई बेनी है। चांद का बिंदु मोरा नहीं इंदुल, ललाट पावक नहीं सिंदूर का फोटा। नहीं मोरा कालकुट मृग मद चारु फनपति नहीं मोरा मुक्ता हारू।
आगे कवि वर्णन करते हैं कि मेरे मस्तक पर यह चंदन का बिंदु है, बोझ नहीं है। यह तो केश राशि की गूंथी हुई बेनी है। यह गंगा जी की धारा महादेव के सिर पर रहने वाला बाल चंद्र नहीं है। मेरे कपाल पर यह तीसरी आँख नहीं है। यह तो सुंदर कस्तूरी का चिन्ह है और मेरे गले में यह शिव की अग्नि है। यह तो शिव का टीका है। यह मेरे कंठ में कालकूट नहीं है, फणिपति सर्प नहीं है। यह तो मुक्ताहार है। भनई विद्यापति सुनु देव कामा, एक पए दुखन नाम मोर बामा। हे कामदेव सुनो, यदि मुझ में कोई दोष है जिसके कारण तुम प्रहार कर रहे हो, तो यह है कि मेरा नाम वामा है और महादेव को भी वामदेव कहते हैं। इसी सादृश्य से यदि मुझ पर प्रहार कर रहे हो तो तुम्हारी इच्छा। संभवतः नाम के भ्रम में तुम भ्रमवश मुझे कष्ट पहुंचा रहे हो। यह उचित नहीं। मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। पुनः एक बार व्याख्या। कत न वेदनी मोही देही बसना, हर नहीं बला मोही जुबती जना। कोई विहणी नायिका कहती है कि हे मदन, मुझे इतनी वेदना क्यों दे रहा है। मैं महादेव नहीं हूँ, मैं तो एक युवती हूँ। मेरे शरीर में लगी ये विभूति रस भस्म रूपी आभूषण नहीं है, यह तो चंदन की धूल है। मेरे शरीर पर यह ब्राग चर्म नहीं है, यह तो नित्य के पहनने का वस्त्र है। मेरे सिर पर यह जटा नहीं है, यह तो कुसुमों की पंक्ति है। मेरे मस्तक पर यह चंदन का बिंदु है, बोझ नहीं है। यह तो केश राशि की गूंथी हुई बेनी है। यह गंगा जी की धारा नहीं है। मेरे कपाल पर यह तीसरी आँख नहीं, यह तो सुंदर कस्तूरी का चिन्ह है। और मेरे गले में यह शिव की अग्नि नहीं, यह तो सिंदूर का टीका है। यह मेरे कंठ में कालकूट विष नहीं, फणिपति सर्प नहीं, यह तो मुक्ताहार है। हे कामदेव सुनो, यदि मुझ में कोई दोष है जिसके कारण तुम प्रहार कर रहे हो, तो यह मेरा नाम वामा है और महादेव को भी वामदेव कहते हैं। इसी सादृश्य से यदि मुझ पर प्रहार कर रहे करे तो तुम्हारी इच्छा। संभवतः नाम के भ्रम से तुम भ्रमवश मुझे कष्ट पहुंचा रहे हो। यह उचित नहीं। मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। आगे देखते हैं विशेष। यह पद विरहानुभूति का अन्यतम उदाहरण है। इसमें कामदेव के शंकर द्वारा भस्म किए जाने वाले पौराणिक प्रसंग के आधार पर भ्रात्यापहुति का चमत्कार उत्पन्न किया गया है। इस पद में सार्थक पद योजना है। यथा वेदना तथा मदन व्यंजक शब्द हैं। मदन का कार्य आनंद प्रदान करना है, किंतु यह वेदना दे रहा है। अतः नायिका उससे कहती है कि तू अपने नाम के अनुकूल आनंद प्रदान कर, वेदना मत दे। इसी प्रकार हर का अर्थ हरण करने वाला है। नायिका कहती कि मैं तेरा हरण नहीं करूँगी, मैं तो तुझसे संयुक्त हूँ। वामा में श्लेष है। वामा का एक अर्थ है स्त्री और दूसरा वामदेव या महादेव, कामदेव के प्रसिद्ध शत्रु है। यह श्लिष्ट पद योजना बड़ी सार्थक एवं व्यंजना पूर्ण है। तो मित्रों, यह था 12वें पद की व्याख्या। आगे बढ़ते हैं हम 13वें पद की ओर। सुन सुन ए सखी कहे न होए, राहि राहि कहे तन मन खोए। कहत नाम प्रेम भय भोर, पुलक कंप तनु धर्माही मोर। गद गद भाखि करह वर कान, राहि दर्शन बिनु निकास परान। जबनी देख कर तकर से मुख, तब जीव भार धरौ कौन सुख। तुम बिनुआन नहीं इथे कोई, बिसरय चाह बिसर नहीं होई।
भईन विद्यापति नहीं विवाद, पूरब तोहर सब मन साध। पुनः एक बार। सुन सुन ये सखी कहिए न होए, राहि राहि कै तन खोए। कहियत नाम प्रेम भय भोर, पुलक कंप तनु धर माही मोर। गदगद भाखि करे वर कान, राहि दरस बिनु निकास परान। जब नहीं देख कर तकर से मुख, तब जीव भार धरौ कौन सुख। तुम बिनुआन नहीं इथे कोई, बिसरै चाह बिसर नहीं होई। भईन विद्यापति नहीं विवाद, पूरब तोअर सब मन साध। हम आगे देखते हैं शब्दार्थ। भोर मतलब भाव विभोर, राही मतलब राधा, धर्मही मतलब स्वेद, स्वेद मतलब होगा पसीना, नीर मतलब अश्रु, बिरसरे मतलब विस्मृत करना। प्रसंग है, कृष्ण की दूती राधा के पास जाकर उसे कृष्ण के प्रति अनुकूल बनाने का प्रयास करती है। व्याख्या है, सुन 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 ए सखी कहिए न होई, राहि राहि कै तन मन खोए। दूती राधा से कहती है कि हे सखी, कृष्ण की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहत नाम प्रेम भय भोर, पुलक कंप तनु धर्महि मोर। वे राधा राधा पुकारते हुए तन मन की सुधि खो बैठे हैं। तुम्हारा नाम लेते ही वे प्रेम विभोर हो जाते हैं। गदगद भाखि कहे वर कान, राहि दर्शन बिनु निकस परान। उनके शरीर में स्वेद, कंप, पुलक आदि सात्विक भाव जग जाते हैं। कृष्ण गदगद वाणी से कहते हैं कि राधा के बिना प्राण निकले जा रहे हैं। जबहि देखन तकर से मुख, तब तिउ भार धरौ कौन सुख। जब उसका अर्थात राधा का सुंदर मुख देखने को नहीं मिलता तो प्राण धारण करने में कौन सा सुख है। तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में अन्य कोई नहीं। तुम बिनुआन नहीं इथे कोई, बिसरै चाह बिसर नहीं होई। जिससे कृष्ण प्रेम करे। कृष्ण तुम्हें भुलाना चाहते हैं किंतु तुम नहीं भुला पाते। भईन विद्यापति नहीं विवाद, पूरब तोअर सब मन साथ। कभी विद्यापति कहते हैं कि दूती राधा से कहती है कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि कृष्ण से मिलने पर तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। विशेष है, प्रस्तुत पद में विद्यापति जी ने वियोग श्रृंगार रस का परिपाक किए हैं, जहाँ पर प्रिय मिलन की आस में और प्रियतम के मिलने से जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उनका विद्यापति जी ने अद्भुत वर्णन किए हैं। मित्रों, यह था 13वें पद की व्याख्या। एक बार पुनः सरसरी तौर पर इनकी व्याख्या को क्रमशः हम देख लेते हैं। व्याख्या है, दूती राधा से कहती है कि हे सखी, कृष्ण की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे राधा राधा पुकारते हुए तन मन की सुधि खो बैठे हैं। तुम्हारा नाम लेते ही वे प्रेम विभोर हो जाते हैं। उनके शरीर में स्वेद, कंप, पुलक आदि सात्विक भाव जग जाते हैं। कृष्ण गदगद वाणी से कहते हैं कि राधा के बिना प्राण निकले जा रहे हैं। जब उसका अर्थात राधा का सुंदर मुख देखने को नहीं मिलता तो प्राण धारण करने में कौन सा सुख है। तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में अन्य कोई नहीं है जिससे कृष्ण प्रेम करे। कृष्ण तुम्हें भुलाना चाहते हैं किंतु भुला नहीं पाते। कवि विद्यापति कहते हैं कि दूती राधा से कहती है कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं
कि कृष्ण से मिलने पर तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।